तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है और हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। यानी ये क्वेश्चन फिर से फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसके पहले भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, स्टेट वाले भी, और लास्ट एक्सरसाइज में भी फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम था। फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिसाइड करना पड़ता है। चलो, तो लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो मैं मान लेता हूं न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो अल्टीमेटली आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। तो इतनी चीजें तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, इतनी चीजें आपको हमेशा मेंशन कर देनी है। चलो, तो क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम 1। यानी पहली कंडीशन बहुत ही सिंपल बोला है। सो बाय फर्स्ट कंडीशन न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लेना है और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो डायरेक्टली ये 1 ही लिख लीजिए। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपके पास बनेगा x प्लस 1 और ये 1 को ही मल्टीप्लाई होने की वजह से y माइनस 1। वेरिएबल को इधर लेकर जाइए, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, कॉन्स्टेंट इधर यानी माइनस 1, सो इट इज अ माइनस 2। तो यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं इधर लिख के रख देता हूं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। यह हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। सेकंड कंडीशन उन्होंने बोला है कि यह फ्रैक्शन हो जाएगा नाउ बाय सेकंड कंडीशन। उन्होंने बोला है कि डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। इसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड करना नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो यही फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो बहुत ही सिंपल सरल भाषा में उन्होंने कंडीशन बताई है, आप लोग इजीली यूज कर सकते हो। चलो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2x, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो y प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर लिख लेता हूं। दोनों इक्वेशन को एग्जामिन करने के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये दोनों सेम हैं, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये दोनों इक्वेशन को मैं एज इट इज लिखूंगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू
1। दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, तो ऐसे वक्त हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाती है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो गया माइनस। नाउ x माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल, -2 -1 यानी कि -3, माइनस माइनस कैंसल यानी x की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 1। देख लीजिए, और एक बार हमारे पास वैल्यू मिल गई, सॉरी क्या आया था आंसर, -2 -1 -3 3। सो नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कहीं पर भी पुट कीजिए, चलो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो 3 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -2, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये ट्रांसपोज होकर प्लस का बन गया माइनस, तो यह हो जाएगा -5, माइनस माइनस गेट कैंसल यानी y की वैल्यू आ गई 5। तो x भी हमारे पास आ चुका है, y भी मेरे पास आ चुका है, और क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पूछा गया है तो आप लोग डायरेक्टली आ सकते हैं, न्यूमरेटर पूछा जाता तो न्यूमरेटर भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन में लिख सकते थे। हाँ, x की वैल्यू हो जाती थी 3, y की वैल्यू हो जाती थी 5, यानी फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। ऐसे सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी हमारे पास आ चुका है। 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू, यानी ये प्रॉब्लम एज रिलेटेड है। दो व्यक्तियों की बात हो रही है, एक है नूरी और एक है सोनू। ऐसे सवाल भी पहले कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज कंसीडर करेंगे। लेट नूरीज एज is x year and Sonu's age is y years। भले मैंने years नहीं लिखा हो, आप लोग x और y years लिख लीजिए। अब 5 years ago, तो कल भी मेरे ख्याल से जेकब और उनके सन की बात हो रही थी, सिमिलर क्वेश्चन था। अब 5 साल एगो, एगो मतलब 5 साल पहले, सो 5 years ago। अब 5 साल पहले मतलब हमको 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। आज नूरी की एज x है, तो 5 साल पहले जो आज के x से मुझे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी x -5। इन अ सिमिलर वे सोनू के भी एज को भी हमको पीछे लेकर जाना पड़ेगा, तो सोनू के भी एज हो जाएगी y -5। तो 5 साल पहले इनकी एज x -5 और y, और तब नूरी की एज वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी की एज यानी बाय द कंडीशन, बाय द कंडीशन नूरी की एज वॉज को भी हम लोग इक्वल टू देंगे, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ऑफ सोनू की एज, और सोनू की एज लास्ट टाइम कितनी थी, y -5। तो ये 5 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहले आज की एज, फिर कंडीशन के हिसाब से आगे पीछे जो भी उनको कंडीशन दी हो उस हिसाब से हमको पहले सोचना पड़ेगा। 5 साल पहले उनकी एज ये रहेगी, और 5 साल पहले की उन्होंने कंडीशन मेंशन की।
चलो इसको अच्छे से छुड़ाते हैं। सो x माइनस 5, सो 3y माइनस 15, सो x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 15, और ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 5, यानी कि माइनस 10। सो पहली कंडीशन हो जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये 5 साल पहले की बात है। इक्वेशन मैं यहां पर लिखकर रख देता हूं। हाँ, देख लीजिए। उसके बाद उन्होंने सेकंड कंडीशन दी है कि 10 इयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद। 10 इयर्स लेटर क्या होगा? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। लेकिन 10 साल बाद नूरी सोनू के ट्वाइस यानी डबल हो जाएगी। लेकिन 10 साल आगे की बात हो रही है, तो 10 साल आगे मतलब 10 साल बाद नूरी की एज, पहले में माइनस करना पड़ता था तो यहां पर अब हम लोग प्लस करेंगे, यानी 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10। सोनू की भी एज बढ़ेगी ना, सो सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। और उसी हिसाब से कंडीशन है कि 10 साल बाद नूरी की एज जो कि x प्लस 10 है, सोनू के एज से डबल रहेगी। और सोनू की एज तब क्या होगी? y प्लस 10 और उसका डबल। बस अब छुड़ाना है। सो x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इस भाई साहब को उधर भेज दो, इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, यानी आंसर आएगा 10। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और यह होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी मैं लिखकर रख देता हूं x माइनस 2y एंड दैट इज इक्वल टू 10। देख लीजिए। चलो दोनों इक्वेशन को एग्जामिन कीजिए। टाइप 1 का ही है, क्योंकि दोनों के पास x x है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इक्वेशंस लिख लीजिए। नाउ x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों के कोएफिशिएंट सेम, दोनों के साइन सेम, तो ऐसे वक्त हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और प्लस का हो गया माइनस। x माइनस एक्स गेट कैंसल, माइनस 3y प्लस 2y यानी कि माइनस 1, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसल, यानी y इज इक्वल टू 20। और असल में y क्या है? सोनू की एज। तो सोनू की एज तो अब हमको मिल चुकी है। सोनू की एज हो गई y इज इक्वल टू 20। नाउ पुट y is equal to 20 in इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। सो x माइनस 3 और y मतलब 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। सो x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। सो x इक्वल टू माइनस 10, यह शिफ्ट हो गया मतलब 60, यानी आंसर आ गया 50। हो गया। वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही दीजिए। सो सॉल्यूशन, नूरी की एज को हम लोगों ने x कंसीडर किया था, जो कि अब हो जाएगा 50, यानी नूरी की एज 50 साल। और सोनू की एज को हम लोगों ने y बोला था, जो कि अब हो जाएगी 20,
यानी नूर की एज होगी 50 और सोनू की एज होगी 20। आज के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।